या तो अभी तक के हमने जो ऑटो वायरिंग यहाँ पर हमें जो यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर क्या है कि हमने काफ़ी सारा यहाँ पर रियल टाइम जो हमारा यूज़ केस है उसके अंदर काफ़ी सारे हमें इंजेक्शन परफॉर्म करने पड़ रहे हैं यहाँ पर ये। तो जितनी क्लासेस बढ़ेगी उतनी एक दूसरे पर डिपेंडेंसी आएगी, उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करो। अब इसी सेम एग्जांपल में हम क्या करते हैं, ऑटो वायरिंग को यहाँ पर परफॉर्म करते हैं यहाँ पर ये। और उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन करने का नेक्स्ट अप्रोच जो है वो एनोटेशन बेस्ड अप्रोच और जावा कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड अप्रोच। तो यहाँ पर इसी एग्जांपल को पहले हम लोग इस पर ऑटो वायरिंग हम लोग परफॉर्म करें। तो मैं इसी प्रोजेक्ट को क्या करता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर हम लगाएंगे XML ऑटो वायरिंग जो हमारा ये XML बेस्ड। ये हमारा क्या है, ये XML बेस्ड ऑटो वायरिंग रहेगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर इसका पॉम डॉट एक्सएमएल का नाम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ इधर में, एग्जिस्टिंग मेवन प्रोजेक्ट। या यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में जो ऑटो वायरिंग हमें यहाँ पर करना है, तो अब यहाँ पर ऑटो वायरिंग करने के लिए हमें ये जो हम लोग यहाँ पर इंजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ये हमको करना नहीं है, तो इसको यहाँ से रिमूव कर दो और इसको भी रिमूव कर दो। ये अब एक्सएमएल का साइज क्या हो गया, यहाँ से ये कम हो गया ये। बट ऑटो बट आईओसी कंटेनर को कैसे पता चलेगा यहाँ पर ऑटो वायरिंग परफॉर्म है? तो यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा ये कि यहाँ पर जो हमारे जो ऑटो वायरिंग हमारा जो ऑटो वायर जो है वो क्या है हमारा ये, बाय बाय टाइप टाइप का हमारा क्या है, यहाँ पर ये ऑटो वायरिंग है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिए, ये ऑटो वायरिंग को ऐसे यहाँ पर ये उसका यहाँ पर टैग इम्प्लीमेंट कर दिया यहाँ पर ये, इसको भी हमने बता दिया है ये। तो जस्ट हम क्या है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पर फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर हम जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पे फोकस कर रहे हैं। और ऑटो वायरिंग जो होगी हमारी वो क्या होगी, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर परफॉर्म होगी यहाँ पर ये। तो बस हमने आईओसी कंटेनर को बता दिया बाय टाइप से कि ये यहाँ पर ये इसका जो टाइप मिलेगा तो उसको क्या कर लेगा, वो इंजेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आएगी कि जो सर्विस लेयर है इसके पास में दो इम्प्लीमेंटेशन है, ओरेकल का है, माई का यहाँ पर ये। तो किसको इग्नोर करवाना या किसको प्रायोरिटी देना है, तो यहाँ पर हमको जस्ट जो है ये प्राइमरी करके उसको यहाँ पर हम लोग ट्रू करवाते हैं यहाँ पर ये। तो वो माई एसक्यूएल का नहीं लेते हुए इसको लेगा यहाँ पर, ये होता है ऑटो वायरिंग। तो हमारा एक्सएमएल का जो साइज है वो रिड्यूस हो गया है यहाँ पर। अब वही काम हुआ है जो हमने पहले किया था यहाँ पर। तो अर्लियर केस में जब हम लोग यहाँ पर ऑटो वायरिंग नहीं कर रहे थे, तो हमें मैन्युअली क्या है कि
डिपेंडेंसी इंजेक्शन को हमको यहाँ पर पास करना पड़ रहा था यहाँ पर ही। तो ये हमारा जो हम लोग अर्लियर यदि एक्सएमएल को देखेंगे ये, तो ये सब हमें यहाँ पर पास करना पड़ रहा था यहाँ पर ये। बट हमें ये सब चीज़ें अब जो है ये इसको पास नहीं करना है, हमें यहाँ पर क्या करवाना है कि जस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ये नया वाला ऑटो वायरिंग के साथ में हमने जस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो गया, इसी को हम लोग ऑटो वायरिंग बोलते हैं। ऑटो वायरिंग का मतलब है पासिंग द डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली। तो जो भी डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली हमारे पास में पास होगी, ऑटो वायरिंग होगी उसके लिए। तो यहाँ पर देखोगे तो प्रॉपर्टी टैग नहीं है यहाँ पर, मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन ऑटोमेटिकली मैनेज हो रही है यहाँ पर ये। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑटो वायरिंग। अब इस एक्सएमएल को साइज को मुझे और रिड्यूस करना है। इस एक्सएमएल के साइज को मुझे और रिड्यूस करना मतलब ऑब्जेक्ट भी क्रिएशन मुझे करना है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन करने के लिए भी मुझे ये टैग राइट नहीं करना पड़े, मतलब ऑब्जेक्ट भी क्रिएट ऑटोमेटिकली हो जाए। ये हमको उसके लिए भी ये टैग यहाँ पर डिफाइन नहीं करना पड़े, ये ऑटोमेटिकली हो जाए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या है कि एनोटेशन का यूज़ करना पड़ेगा हमें। ये ऑटोमेटिकली जो है वो क्रिएट हो जाता है, हमें एनोटेशन बेस्ड अप्रोच पे जाना पड़ेगा। अब एनोटेशन को बताने के लिए यहाँ पर कि हम लोग एनोटेशन बेस्ड अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हमको बताना पड़ता है हमारे कंटेनर को। ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये एनोटेशन बेस्ड जो है वो अप्रोच को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो अभी मेरे पास में ये हमारा क्या है, ये स्प्रिंग का ये आईओसी कंटेनर है। ये हमारा क्या है, ये आईओसी कंटेनर, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है यहाँ पर ये। तो पहली अप्रोच अभी हमने जो लगाई है वो एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच लगाई है। तो जो भी हमारे पास में बीन क्लासेस जो है ये लाइक स्प्रिंग बीन बोलते हैं जिसको हम यहाँ पर, स्प्रिंग बीन 1, स्प्रिंग बीन 2, बीन छोड़ो, यहाँ पर नॉर्मल जावा की क्लास ही है जो कि हम लोग जिसको बीन बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर क्लास 1, क्लास 2, ऐसी बहुत सारी क्लासेस रहेगी यहाँ पर ये। वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एक्सएमएल के थ्रू। फिर क्या करेगा ये हमारे पास में एक्सएमएल जो है वो यहाँ पर आईओसी को पास होगा और वो हमारे लिए क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा इंटरनली। इंटरनली हमारे लिए क्या करता है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है। फिर वो ऑब्जेक्ट को सिंगल टन रखेगा, ऑब्जेक्ट को वो उसकी जो भी डिपेंडेंसी है उसको क्या करेगा, वो रिजोल्यूशन करेगा यदि वो आपस में कम्युनिकेट कर रही है। तो एक्सएमएल के अंदर हमने कॉन्फ़िगरेशन को किया, फिर एक्सएमएल के साइज को हमने रिड्यूस किया। अब हमको क्या करना है कि एक्सएमएल के साइज को रिड्यूस करना है। तो हमारी जो अनादर अप्रोच जो है एनोटेशन बेस्ड अप्रोच बोलते हैं जिसको हम, हमको एनोटेशन बेस्ड अप्रोच पे जाना है। तो हमारा एक्सएमएल का साइज और रिड्यूस होगा ये, और पूरा की पूरा एक्सएमएल ही खत्म करना है हमको ये। तो फिर हम लोग जाएंगे यहाँ पर ये जावा बेस्ड अप्रोच पे। जावा बेस्ड अप्रोच मतलब 100% जावा कोड रहेगा यहाँ पर, फिर कोई एक्सएमएल नहीं आएगा यहाँ।
तो जो एनोटेशन बेस्ड जो अप्रोच रहती है वो हमारी एक्सएमएल के साथ में भी रहती है और जावा के साथ में भी रहती है, जो एनोटेशन बेस्ड अप्रोच जो है ये। तो ये एनोटेशन जो है ये कुछ ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए वो एक्सएमएल के साथ में भी काम करते हैं और जावा के साथ में भी काम करते हैं, जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन के साथ में भी काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको बाद में क्या करना है, जावा बेस्ड वाला अप्रोच ही यूज करना है। और ये चीज जो है वो आगे जाके जो है वो सब कुछ रिड्यूस हो जाएगा, सारा कॉन्फ़िगरेशन रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पर। फिर जब हम लोग स्प्रिंग बूट में जब जंप करेंगे आगे, स्प्रिंग बूट में, तो स्प्रिंग बूट में क्या होता है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होता है। ना तुमको कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल जावा में राइट करना है, ना तुमको उसके लिए कोई एक्सएमएल राइट करना है। एनोटेशन राइट करना है, एनोटेशन राइट करना पड़ता है, लेकिन वो सब ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं उसके। वो जो भी हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो, एनोटेशन राइट करना हो, तो सब हमारा स्प्रिंग बूट देख लेगा, लेकिन कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं लिखना है यहाँ पर। तो ये जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल राइट नहीं करना है, एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल राइट नहीं करना है। एनोटेशन बेस्ड अप्रोच या तो एक्सएमएल के साथ में काम करती है या तो जावा के साथ में काम करती है, दोनों के साथ में एनोटेशन बेस्ड अप्रोच काम करती है। अब सभी का काम क्या है कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना और उसके बीच में डिपेंडेंसी इंजेक्शन को पास करना यहाँ पर ये। तो एक हमारे पास में जब हम एनोटेशन बेस्ड अप्रोच का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, तो एक्सएमएल बेस्ड के अप्रोच में हमारे पास में क्या होते हैं, बीन टैग होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमारे लिए परफॉर्म करते हैं। हमने यहाँ से आईडी डाली और यहाँ पर हमने क्लास को डिफाइन किया, और कोई सा भी जो हमारे पास में इंजेक्शन है लाइक सेटर, कंस्ट्रक्टर, तो हम क्या करते हैं उसके लिए करस्पॉन्डिंग जो है वो प्रॉपर्टी फाइल को क्या करते हैं यहाँ पर ये डिफाइन करते हैं। तो करस्पॉन्डिंगली यहाँ पर क्या करते हैं, प्रॉपर्टी फाइल को जो है वो डिफाइन करते हैं ये। तो ये हमारा एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच रहता है ये। अब हमारा जो एनोटेशन बेस्ड अप्रोच है उसके अंदर हमें जो एनोटेशन यूज करना है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए प्लस डिपेंडेंसी इंजेक्शन को पास करने के लिए। तो स्प्रिंग के ये क्या है, ये बेसिक एनोटेशन है हमारे पास में। एक है हमारे पास में कंपोनेंट। तो कंपोनेंट एनोटेशन का काम है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, जिस भी क्लास के ऊपर लगा दोगे वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देगा यहाँ पर ही। तो एनोटेशन काम करते हैं हमारे पर्टिकुलरली जावा के अंदर, जेवीएम के अंदर एनोटेशन के इंजन होते हैं वहाँ पर। यदि किसी क्लास के ऊपर एनोटेशन लगा हुआ है तो वो क्या करते हैं कि उसके मेटा डेटा को रीड करके उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं कि एनोटेशन के इंजन लगे हुए होते हैं यहाँ पर, जो कि क्या करते हैं कि वो एनोटेशन को रीड करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पर ये। एनोटेशन कंपाइल टाइम भी काम करते हैं, रन टाइम भी काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो इम्प्लीमेंटेशन हमने राइट किया यहाँ पर ये, तो ये ओवरराइड वाला एनोटेशन आया है यहाँ पर ये, जब मेथड की ओवरराइडिंग परफॉर्म करते हैं। तो ये होता है कंपाइल टाइम एनोटेशन, जब ये कंपाइलेशन के समय चेकिंग होती है इसकी। तो ये कुछ इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर ये हमको ये। तो ऐसा कुछ इससे एरर नहीं आता है, जस्ट एक इंडिकेशन है। तो ये कंपाइल टाइम एनोटेशन है। वैसे रन टाइम एनोटेशन होते हैं जो रन टाइम पर काम होते हैं। तो जैसी क्लासेस क्लास लोडर में लोड होती है उसी टाइम पर रन टाइम पर वो एनोटेशन के अंदर का डेटा निकलता है, और वो उसको आगे उससे वो क्लास का मेटा डेटा निकाल के उसको वो यूज़ करता है। वो यहाँ से वो एनोटेशन कुछ बताते हैं उस पर्टिकुलरली एनोटेशन के कंटेनर को।
तो ये हमारा क्या है यहाँ पर, ये एक कंपोनेंट एनोटेशन आएगा ये, जो कि हमारे लिए काम करता है। फिर इसके लिए बाद में हमारे पास में आएगा एक ये ऑटो वायर्ड एनोटेशन, जो कि हमारे लिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन को परफॉर्म करता है। और उसमें यदि एम्बिग्यूटी आ रही है यदि, तो हमारे पास में होता है ये क्वालिफायर एनोटेशन। जब हमारे हमारे पास में एम्बिग्यूटी आती है, उसके में हमारे पास में आता है क्वालिफायर एनोटेशन ये। तो जो चीज़ हम लोग एक्सएमएल के टैग में डाल रहे थे, वही चीज़ है कि यहाँ पर क्या एनोटेशन अवेलेबल है। तो ये बेसिक बेसिक एनोटेशन है, जो जिसका काम है यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, जिसका काम है यहाँ पर ऑटो वायरिंग परफॉर्म करने का, जिसका काम है यहाँ पर ये है। जब एम्बिग्यूटी आ रही है उस समय यूज़ होता है। ये बेसिक एनोटेशन है, बहुत सारे एनोटेशन है। जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते हैं, अलग अलग मॉड्यूल हम यूज़ करते हैं, तो हर मॉड्यूल के अपने अपने एनोटेशन होते हैं। बट ये स्प्रिंग कोर के लेवल पे एनोटेशन है, जहाँ पर हम इन एनोटेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। अब इसके अलावा भी हमारे पास में एनोटेशन रहेंगे। तो ये कंपोनेंट ऑटोवेयर क्वालिफायर ये हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएशन और डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए। फिर जब हम लोग रियल टाइम यूज केस क्रिएट करते हैं इसके, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो बेस्ड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास में क्या होते हैं, कुछ स्टेरियोटाइप एनोटेशन होते हैं, लाइक कंट्रोलर, लाइक अवर सर्विस, लाइक अवर रिपोस्ट्री। तो कंट्रोलर तो जब आएगा जब हमारा एमवीसी टाइप का एप्लीकेशन रहेगा, रेस्टफुल वाला रहेगा तो रेस्ट कंट्रोलर आएगा, सर्विस आएगा, ये आएगा, इसको हम लोग स्टोरी टाइप एनोटेशन बोलते हैं। तो बेसिकली ये कंपोनेंट की तरह ही है ये। जस्ट ये क्या करते हैं, उस लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं यहाँ पर ये। तो हर लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना है, और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो पास करते हैं, यदि हम लोग स्टोरी टाइप एनोटेशन यूज़ करते हैं तो ये। तो ये तीनों एनोटेशन का पेरेंट का है हमारे पास में कंपोनेंट एनोटेशन। तो ये बेसिक एनोटेशन नहीं है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं। यदि हम लोग एनोटेशन बेस्ड अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, आईओसी कंटेनर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम लोग एनोटेशन बेस्ड अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, या हम लोग एनोटेशन वाला ही आईओसी कंटेनर ले लें। तो हमारे पास में क्या है कि एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच यदि यूज़ कर रहे हो और एनोटेशन का भी यूज़ कर रहे हो, तो आईओसी कंटेनर को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम लोग एनोटेशन यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हम लोग यदि जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहे हैं, 100% यहाँ पर जावा का कोड है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि हम लोग एनोटेशन बेस्ड ही कंटेनर ले ले। आईओसी कंटेनर के अलग अलग टाइप है, तो एक एनोटेशन बेस्ड कंटेनर आता है, तो उसके लिए हमको फिर बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो उसी के लिए बना हुआ है। लेकिन एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच यूज़ कर रहे हैं और एनोटेशन यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमको आईओसी को बताना पड़ता है यहाँ पर ये। तो ये हमारे पास में यहाँ पर यूज़ हो गए। अभी सिमिलरली ये एनोटेशन जावा बेस्ड में भी यूज़ होते हैं, बट जावा में जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाते हैं उसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है एक्सएमएल, तो जावा के अंदर जावा का क्लास यूज़ करना पड़ता है। तो वो नॉर्मल जावा का क्लास जो है वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, तो उसको एक कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन देना पड़ता है। तो वो ये बताता है कि ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ये जावा की क्लास है, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर ये। फिर यहाँ पर जो बीन टैग है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है कि जिसका भी हमको क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो, यहाँ पर हम उसको अंदर अंडर बीन टैग क्या करते हैं, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पर। और ये स्कोप टैग भी है, जहाँ पर हम लोग स्कोप को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, बीन टैग डिफाइन करते हैं। बाकी जो एनोटेशन जो है ये एज इट इज यहाँ पर भी लगेंगे। तो यहाँ पर लगते हैं वो यहाँ पर भी लगेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर एज इट इज यहाँ पर भी लगने वाले हैं ये एनोटेशन, जो ऊपर लगे हुए हैं। बट यहाँ पर जस्ट क्या करना है कि हमको इन्फॉर्म करना है एक्सएमएल में आईओसी कंटेनर को, और यहाँ पर जो है वो जावा बेस्ड यूज़ करेंगे, तो हम लोग वहाँ पर कंटेनर आईओसी वाला जो है वो एनोटेशन वाला यूज़ कर लेंगे यहाँ पर ये। तो ये एक्सएमएल
बेस्ड अप्रोच यूज़ करोगे तो यहाँ पर ये हमको यहाँ पर लेना है, और जावा बेस्ड यूज़ करेंगे हमको तो यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन लेना है, और ये वाला जो है ये हम दोनों ही केस में क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर ये। यहाँ भी यूज़ करेंगे उसको हम लोग, यहाँ भी यूज़ करेंगे। जस्ट हमें क्या है कि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन जो यहाँ पर दिख रहा है जी, यहाँ पर वो जस्ट हमारा ये चेंज होगा यहाँ पर ये। तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एक्सएमएल के थ्रू हम लोग कैसे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्सएमएल के थ्रू हम लोग कैसे बताते हैं कि हम लोग एनोटेशन यूज़ कर रहे हैं। अभी स्प्रिंग के जो आगे के जो वर्जन आए उसके अंदर ये चीज़ें जो है वो एनोटेशन नए नए आते गए, वो चीज़ें यहाँ पर ये एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच खत्म ही हो गई, हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। स्प्रिंग बूट में हम लोग कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल राइट नहीं करते हैं, सीधे एनोटेशन लिखते हैं और हमारा काम हो जाता है ये। स्प्रिंग बूट के अंदर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये। यहाँ पर हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखनी पड़ रही है, एक्सएमएल के साथ एनोटेशन यूज़ कर रहे हैं तो एक्सएमएल को बताना है, आईओसी कंटेनर को बताना है। और जावा बेस्ड यदि अप्रोच यूज़ कर रहे हैं तो आईओसी कंटेनर ही हमको वाला लेना है, एनोटेशन वाला, वहाँ बताने की जरूरत नहीं रहेगी हमको ये। तो ये बेसिक बेसिक इसके ये एनोटेशन है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि पर्टिकुलरली यहाँ पर अपना एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं। तो मैं पहले क्या करता हूँ कि जावा बेस्ड जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है उसको मैं राइट करता हूँ पहले ये, और एनोटेशन एक्सएमएल में बताता हूँ, जावा में बताता हूँ, तो वो ज़्यादा हमारे लिए क्या रहेगा, वो कन्वीनियंट रहेगा वो। तो जब हम जावा के अंदर का जब हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल राइट करेंगे। स्प्रिंग कोर डिपेंडेंसी इंजेक्शन, चाहिए। तो ये वाला हमारे पास में ये वाला जो एग्जांपल है कार इंजन वाला ही है। तो यहाँ पर हमने अगर ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करें यहाँ पर ये, तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि एक एनोटेशन बेस्ड अप्रोच है हमारे पास में, और एक 100% जावा कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड अप्रोच है। तो एनोटेशन है वो दोनों ही के साथ में ही लगते हैं, वो एक्सएमएल के साथ में भी लगते हैं और वो जावा कॉन्फ़िगरेशन के साथ में भी लगते हैं ये। तो बस डिफरेंस ये आता है कि यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो एक्सएमएल में, और वहाँ पर वो है वो 100% जावा में। एनोटेशन दोनों में यूज़ होते हैं। ये जो एनोटेशन है हमको ये दोनों में ही दिखेंगे।
ये जो एनोटेशन है वो एक्सएमएल के साथ में भी दिख सकते हैं, वो यहाँ भी दिख सकते हैं वो। तो एनोटेशन बेस्ड अप्रोच, और पहले हम लोग क्या करते हैं, जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल देखते हैं इसके इक्विवेलेंट, उसके बाद में हम लोग एनोटेशन बेस्ड अप्रोच यहाँ पर साथ में देखते हैं, तो हमें अंडरस्टैंड होगा यहाँ पर ये। तो इसी को ही हम लोग क्या करते हैं कि एनोटेशन बेस्ड अप्रोच से हम लोग क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर ये। सेम ही रहेगा, कुछ ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं आने वाला है। जस्ट मैं क्या करूँगा कि जो मेरा एक्सएमएल है उसकी जगह पे मैं जावा क्लास लिख दूंगा मैं कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। जावा कॉन्फ़िगरेशन। तो ये मेरे पास में क्या है कि ये जावा कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड हम लोग अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर जो मेरा एक्सएमएल का जो फाइल है, ये मुझे यहाँ से क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। मेरे को इससे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करवाना है। तो मैं इससे ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करवाऊंगा तो मैं किससे क्रिएट करवाऊंगा फिर मैं ये। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि पर्टिकुलरली यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करता हूँ। तो मैंने एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच यूज़ नहीं की है, अब मैंने यहाँ पर क्या कर लिया कि जावा बेस्ड अप्रोच यूज़ की है। तो 100% हम क्या करेंगे, यहाँ पर जावा कोड राइट करेंगे। तो ये मेरा हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर एप्लीकेशन डॉट एप्लीकेशन कॉन्फ़िग क्लास राइट करते हैं ये। तो जो काम हम एक्सएमएल में कर रहे थे वो हम यहाँ पर वही काम जावा में करेंगे। ये हमारा क्या होगा, 100% जावा बेस्ड अप्रोच रहेगा। जस्ट हमें बताना पड़ेगा ये एनोटेशन के थ्रू। तो एनोटेशन इन्फॉर्म करेंगे कि ये जो क्लास है हमारा, ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास है ये, तो यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना है। तो मुझे क्या करना है कि कार क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जैसा मैं वहाँ पर एक्सएमएल में कर रहा था मैं आईडी लेके। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मेथड क्रिएट करते हैं। तो जो हमारी आईडी रहती है वो इक्विवेलेंट हमारे मेथड के नेम के इक्विवेलेंट रहती है ये आईडी, जहाँ पर हम लोग टैग में हम लोग आईडी देते हैं। तो ये क्या होगा, हमारा जो है ये कार क्लास का ऑब्जेक्ट जो है ये क्रिएट करके देगा यहाँ पर ये। तुम यहाँ पर क्या करो कि कार कार इज इक्वल टू न्यू कार कर दो। तो ये यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट जो है ये, तो ये जो है ये इक्विवेलेंट है ये एक्सएमएल के, ये जो ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास जो है वो एक्सएमएल का क्या है, वो इक्विवेलेंट है। फिर ये जो टैग है ये गेट कार, ये आईडी के इक्विवेलेंट है ये। जो हम लोग एक्सएमएल बेस्ड में आईडी देते हैं ये वो है एक तरीके से ये मेथड यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, कार क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ऐसा कि ऐसा है भी क्या है कि हमें जो है वो ऐसा कि ऐसा हमें इंजन के क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, बट ये ऑब्जेक्ट जब तक क्रिएट नहीं होगा जब तक कि हम इसके आगे ये वाला एनोटेशन ये लगाएंगे बीन। तो ये बीन है स्प्रिंग बीन, तो जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है वो उस तरीके से क्रिएट करना है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर बीन लगा हुआ है यदि, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो उसको बाय डिफॉल्ट वो सिंगलटन क्रिएट करेगा यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस एनोटेशन। तो ये जो एक्सएमएल में राइट कर रहे थे वैसा कि वैसा हमें जावा में राइट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर अगला बीन क्या हमारा ये,
पेट्रोल इंजन। ये हमारा हो जाएगा डीजल इंजन। तो ये मेरे पास है, पेट्रोल इंजन हो गया, डीजल इंजन हो गया, ये हो गया हमारा ये इलेक्ट्रिक इंजन। ये स्प्रिंग बूट में ये क्लास राइट नहीं करना पड़ती है ना, एक्सएमएल राइट करना पड़ता है, वहाँ ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो स्प्रिंग बूट अंदर कैसे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करता है, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रहता है बिहाइंड द सीन। तो देखेंगे हम उसको स्प्रिंग बूट में। तो ये सब हमारे एडिशनल एफर्ट है फ्रेमवर्क के लेवल पे। तो टेक्नोलॉजी के लेवल पे तो एक एक चीज़ राइट करना है, फ्रेमवर्क के लेवल पे कुछ चीज़ रिड्यूस हो जाएगी, बट कॉन्फ़िगरेशन फाइल तो राइट करना ही पड़ेगी, अपार्ट फ्रॉम बिजनेस लॉजिक। और स्प्रिंग बूट के अंदर हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी राइट नहीं करना है, और बहुत सारी चीज़ें हमें वो उसके लेवल पे मिल जाती है। तो यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर ये इसकी आईडी ये हो जाएगी, जो मेथड का नेम है ये। तो आईओसी कंटेनर जो हमारे पास में है, ये इसको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम जो है वो एनोटेशन बेस्ड अप्रोच को हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर ये क्लास पाथ एक्सएमएल जो कॉन्टेक्स्ट है हमारा, ये एक्सएमएल के लिए बना हुआ हमारा आईओसी कंटेनर है। एनोटेशन बेस्ड अप्रोच यूज़ करते हैं, एनोटेशन बेस्ड नहीं, एनोटेशन बेस्ड यदि कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं हम लोग, तो हमें यहाँ पर एक एनोटेशन का भी कंटेनर है, एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर हमें, जहाँ पर हम लोग एक्सएमएल को पास कर रहे थे, वहाँ पर हमें जो है वो एप्लीकेशन, हमारा कॉन्फ़िग जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया उसका डॉट क्लास हमें यहाँ पर पास करना है। तो चीज़ें सेम ही है दोनों। मैंने कॉन्फ़िगरेशन फाइल को डिलीट किया, इसकी जगह पे ये क्रिएट कर दिया मैंने। और यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये बताया मैंने ये। और यहाँ पर क्या है कि ये बीन से मैंने उसको यहाँ पर ये क्रिएट कर लिया ये, बीन के थ्रू मैंने उसको यहाँ पर क्रिएट कर लिया यहाँ पर ये। अब मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा मैं ये। नो बीन नेम कार अवेलेबल। नो बीन नेम कार अवेलेबल। तो किस लाइन पे ये एरर आया है, ये ट्रेस करना स्टार्ट करो, 15 आईओसी के। तो गेट बीन ये, तो ये आईडी है, ये डॉट क्लास है। तो ये एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच यूज करते थे जब हम लोग क्या लेते हैं, आईडी लेते हैं। अब यहाँ पर आईडी किसको बोलेंगे हम, यहाँ आईडी इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर गेट कार। तो इसको डालो गेट कार को इधर। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या कर लिया है कि ये पुराना एग्जाम्पल को कॉपी किया है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन को मांग रहा है यहाँ पर ये। लेकिन हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन अभी परफॉर्म की नहीं है, अभी हमने जस्ट क्या किए, ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। तो अभी इस लाइन को यहाँ पर कॉल करने से मतलब नहीं है।
इंजन के अंदर कोई डिपेंडेंसी पास हुई नहीं है, और यदि पास करवाना चाहते हैं यदि हम ये, तो एक्सएमएल के अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रेफ टैग। एक्सएमएल के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं रेफ टैग, उसके अंदर डिपेंडेंसी को पास करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये एक दो तीन टाइप की डिपेंडेंसी हमारे पास में, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन। बट यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कोई डिपेंडेंसी पास नहीं है अभी, यहाँ ऑब्जेक्ट ही क्रिएट हो रहे हैं बस। कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, लेकिन कोई रेफ टैग नहीं है कि यहाँ पर इसके अंदर ये पास हो जाएगी, इसलिए वहाँ पर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर यदि हमको डिपेंडेंसी यदि पास करना है, तो हम क्या करेंगे, कार के अंदर हमारा जो सेट इंजन है, तो हमको जिसको भी इंजेक्ट करवाना हो, तो हम लोग डायरेक्ट उस मेथड की यहाँ पर दिस डॉट, वो मेथड को पास कर देंगे। मेथड पास कर देंगे मतलब कि यहाँ पर जो है वो, इसका ये आईडी पास हो गया, ये रेफ की तरह ही है, ये इक्विवेलेंट, ये जैसा कि हम लोग एक्सएमएल के अंदर रेफ का यूज़ करते हैं, उसी की तरीके से यहाँ पर ये पास हुआ ये। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, इसके ऊपर ये पास हो जाएगा ये। तो चीज़ें सेम ही है, बस एक्सएमएल की जगह पर ये आ गया ये। तो जब हम लोग एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच यूज़ करेंगे, सॉरी, जावा बेस्ड अप्रोच यूज़ करेंगे, तो हमारे पास में क्या करना है हमको, ये दो चीज़ जो है वो, हमारा जो एक जो जावा की क्लास हम लोग क्रिएट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, हमें ये वाला एनोटेशन यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ एक्सएमएल। जब हम एक्सएमएल यूज़ नहीं कर रहे हैं, और जहाँ 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 भी हम लोग जो है वो, जिसका भी हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसके लिए हम लोग मेथड क्रिएट करेंगे, जहाँ पर मेथड नेम है वो आईडी के इक्विवेलेंट रहेगा। और जो भी ऑब्जेक्ट है वो उसके रिटर्न टाइप में आएगा यहाँ पर ये। तो ये हमारे पास में क्या है कि एक अप्रोच ये हो गई एक्सेल एक्सएमएल बेस्ड, एक अप्रोच हमारे पास में ये हो गई है जावा बेस्ड अप्रोच। फिर हमारे पास में जो एनोटेशन बेस्ड अप्रोच है, जहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, तो उसके लिए जो हम लोग ये बीन टैग का यूज़ कर रहे हैं, हमको बीन टैग भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। वो एक्सएमएल के अंदर भी वो चीज़ है, और एनोटेशन और जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी वो चीज़ है कि ना तुमको एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच में एक्सएमएल क्रिएट करना है, ना जावा बेस्ड अप्रोच में यहाँ पर जो है ये बीन वगैरह क्रिएट करना है, चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएगी ये। बट कंटेनर को बताना पड़ेगा आईओसी के कि हमें ऑब्जेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ एनोटेशन। तो आईओसी कंटेनर को हमको क्या करवाना है, यहाँ पर ये बताना ही है। तो हमारा जो प्रीवियसली जो हमारा ये एग्जांपल जो है ये, तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो एनोटेशन बेस्ड अप्रोच जो है, हमको यहाँ पर उसको यूज़ करना है। क्या नाम रखते हैं हम लोग, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये एनोटेशन बेस्ड अप्रोच जो है, हम यहाँ से उसको ऑब्जेक्ट को हम लोग क्रिएट करेंगे, तो एनोटेशन विथ एक्सएमएल। और एक और एग्जांपल लेंगे हम लोग इसी का, जहाँ पर एनोटेशन यूज़ करेंगे विथ अवर जावा कॉन्फ़िग। तो सेम ही रहेगी चीज़ें, बस वहाँ एक्सएमएल रहेगा, यहाँ पर जावा का क्लास रहेगा। अब जो हमारा रिमेनिंग पार्ट जो है, हमको उसको भी रिड्यूस करना है। तो यहाँ पर जो हम लोग ऑटो वायरिंग करते हैं, तो ऑटो वायरिंग के बेस पे
हमारे पास में क्या होता है, एक्सएमएल का साइज जो होता है वो रिड्यूस होता है वो, और हमको और रिड्यूस करना है कि ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हो रहे हैं वो भी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि जब हम लोग एक्सएमएल को साइज को और रिड्यूस करना चाहते हैं, अभी सारे एग्जाम्पल हो गए हैं तो मुझे सीक्वेंस क्रिएट करके मैं गिट में उसको पुश कर दूंगा। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर एनोटेशन, एनोटेशन जो है वो एक्सएमएल का हमको यूज़ करना है। ये एनोटेशन बेस्ड अप्रोच है बट वो एक्सएमएल के साथ में है ये। या तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मुझे एक्सएमएल के साइज को यहाँ पर और रिड्यूस करना है, मुझे ये भी नहीं होना चाहिए मेरे पास में। ये जो मैं कर रहा हूँ मेरे पास में ये भी नहीं होना चाहिए, तो मुझे क्या करना है कि कुछ एनोटेशन लेना है यहाँ पर ये। तो जब हम लोग एक्सएमएल के साइज को और रिड्यूस कर देते हैं ये, तो हमें क्या करना पड़ता है कि स्प्रिंग के आईओसी कंटेनर को हमको इन्फॉर्म करना पड़ता है। स्प्रिंग के आईओसी कंटेनर को हमको इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो एक अप्रोच हो गई हमारी ये एक्सएमएल बेस्ड। दूसरी अप्रोच जो हो गई है हमारी ये एनोटेशन बेस्ड। तो एनोटेशन बेस्ड अप्रोच एक्सएमएल के साथ में भी है और जावा कॉन्फ़िग के साथ में भी है। तो एनोटेशन तो दोनों ही केस में आ जाएंगे। और हमारे हो गई है जावा बेस्ड अप्रोच, जहाँ से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को प्रोवाइड करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मतलब किसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, क्या क्या डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमको परफॉर्म करना है। जावा बेस्ड में 100% जावा कोड से काम होना चाहिए, कोई एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 100% जावा कोड और एनोटेशन। और ये सब कॉन्फ़िगरेशन राइट नहीं करना है स्प्रिंग बूट में। तो स्प्रिंग बूट के अंदर क्या है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा उसके अंदर, स्टार्टर की हेल्प से। स्टार्टर की हेल्प से क्या होता है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होता है। जब हम स्प्रिंग बूट में देखेंगे, जब देखेंगे स्टार्टर है क्या ये, तो ये स्टार्टर की हेल्प से ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होता है। उसमें ऑटोमेटिकली चीज़ें कॉन्फ़िगर्ड हो जाती है यहाँ पर, तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल राइट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर ये। तो एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच है, एनोटेशन बेस्ड है। एनोटेशन बेस्ड में एक्सएमएल भी है और जावा भी, अभी हम लोग पहले एक्सएमएल में देख रहे हैं। तो एनोटेशन बेस्ड अप्रोच का जब हम लोग यूज़ करते हैं विथ एक्सएमएल, तो एक्सएमएल के अंदर हमने ऑटो वायरिंग के थ्रू जो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन को रिड्यूस कर दिया, बट ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टैग है, हमको उसको भी हटाना है। तो यहाँ पर हमें क्या है कि एनोटेशन का यूज़ करना पड़ेगा। एनोटेशन का नाम है हमारा कंपोनेंट। क्या कॉपी हो रहा है। तो एनोटेशन का नाम है हमारा कंपोनेंट। तो जिस भी क्लास का हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना है, हमको आईडी नहीं क्रिएट करना उसके लिए, एक्सएमएल के अंदर ना क्लास क्रिएट करना है, हमको एनोटेशन अप्रोच से करवाना है। तो हमको वहाँ पर कंपोनेंट देना पड़ेगा। इंटरव्यू का ये क्वेश्चन रहता है। तो ये जो कंपोनेंट है जो हमारे पास में, ये क्या करेगा, ये जो जो क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट कीवर्ड यहाँ पर, सॉरी कंपोनेंट एनोटेशन लगाएंगे। तो ये एनोटेशन लगाएंगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। लेकिन ऐसी नहीं हो जाएगी, कहीं ना कहीं पर बताना पड़ता है कि कैसे क्रिएट ऑटोमेटिकली है, कैसे क्रिएट होगी, ये कहीं ना कहीं पर इन्फॉर्म करना पड़ेगा आईओसी कंटेनर को। ये कंपोनेंट एनोटेशन लगा के काम नहीं होगा, बताना भी पड़ेगा ये। तो ये यहाँ पर लगा दो डीजल पे, ये यहाँ पर लगा दो पेट्रोल पे।
पहले भी लगाया था अभी हमने, बट अब ये डिटेल में हम देख रहे हैं। तो कंपोनेंट एनोटेशन के अंदर जाके उसकी डेफिनेशन देखें, तो ये एनोटेशन कुछ इस तरीके से दिखते हैं। इंटरफेस लिखा हुआ रहता है, लेकिन ये वाला इंटरफेस नहीं है जो हम लोग क्रिएट करते हैं, ये एनोटेशन का इंटरफेस है। तो यहाँ पर रहता है टारगेटेड रिटेंशन टाइम, मतलब ये कब लगेगा, ये रन टाइम पे लगेगा या कंपाइल टाइम पे लगेगा। जैसे कि ये ओवरराइड है, तो ये कंपाइल टाइम लगता है, तो कंपाइल टाइम का जो है वो अलग रहता है। किस पे लगता है, क्लास लेवल लगता है, मेथड लेवल लगता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये नोटेशन कहाँ कहाँ पर लगते हैं, ये उसके बारे में उसका मेटा डेटा प्रोवाइड करते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो है, ये वाला जो एनोटेशन है, कंपोनेंट एनोटेशन टाइप, तो ये क्लास लेवल, इंटरफेस लेवल, इनम लेवल, अलग अलग जगह पे लगते हैं। यहाँ पर ये फील्ड है, तो ये वेरिएबल के लेवल पे लगते हैं ये एनोटेशन। तो ये एनोटेशन अभी हमारा जो लगा है वो क्लास के लेवल पे लगा है यहाँ पर। ये भी ये क्या है कि कुछ उसको वैल्यू प्रोवाइड करता है ये। अब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो यहाँ पर कुछ नहीं है, बाकी कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड होती है। तो जिस भी क्लास के ऊपर ये एनोटेशन लग जाएगा, तो जब भी ये क्लास क्लास लोडर में लोड होगी, तो वहाँ पर क्या होता है कि लोड होने के बाद में रन टाइम पर, रन टाइम पे जब हमारा आईओसी का कंटेनर क्या करता है कि उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है ये। तो उसको कंटेनर के अंदर क्या करता है, पहले वो वहाँ पर रीड करेगा, ये रीड करके चेक करेगा कि यहाँ पर ये कोई अनोटेशन लगा हुआ है क्या ये। तो आईओसी कंटेनर ऐसे ही नहीं चेक कर लेगा, आईओसी कंटेनर को पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम लोग एनोटेशन बेस्ड अप्रोच का यूज़ कर रहे हैं। तो वो फैसिलिटी जो है वो आईओसी कंटेनर के पास में है, बट उसको बताना पड़ेगा। तो उसको बताएंगे कैसे, हम लोग इन्फॉर्म करेंगे। तो इन्फॉर्म तो कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, जैसे हम लोग जावा कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड अप्रोच में यूज़ कर रहे हैं, कि हम लोग कंटेनर ही वाला ले लें, एनोटेशन वाला ये। तो ये एनोटेशन के लिए ही होता है, ये एक्सएमएल के लिए नहीं होता, ये एनोटेशन के लिए ही होता है ये। और यदि एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच यूज़ कर रहे हो और उसमें एनोटेशन डाल रहे हो, तो फिर आईओसी कंटेनर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि इसके अंदर कहीं ना कहीं पर एनोटेशन है, उसको फिगर आउट करो। तो आईओसी कंटेनर के अंदर, स्प्रिंग कोर मॉड्यूल के अंदर हमारे पास में होता है, एक चीज़ होती है कॉन्टेक्स्ट। स्प्रिंग कोर, तो स्प्रिंग कोर के पास में काफ़ी सारी फैसिलिटी है। तो कोर कंटेनर के पास में जो है वो एक चीज़ होती है कॉन्टेक्स्ट। तो यदि कोर मतलब कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन रिलेटेड फैसिलिटी आ जाएगी, यदि हम लोग कोर का यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक फैसिलिटी है हमारे लिए ऑब्जेक्ट क्रिएशन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, इसको प्रोवाइड करने वाला। बीन और कोर की डिपेंडेंसी से काम हो जाएगा यहाँ पर। फिर जो कॉन्टेक्स्ट जो होता है, तो यदि हम लोग कुछ और एडवांस फीचर यदि यूज़ कर रहे हैं, यदि किसी भी तरीके का और चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे पास में कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर ये। तो आईओसी कंटेनर के पास में और भी फैसिलिटी है, बट वो फैसिलिटी का यूज़ करने के लिए उसको इनेबल करना पड़ेगा, और वो इनेबल करने का डेफिनेशन जो है वो कॉन्टेक्स्ट के पास में। तो हमें क्या करना पड़ता है कि उस पर्टिकुलरली कॉन्टेक्स्ट का यहाँ पर डेफिनेशन देना है, यहाँ पर ये बताने के लिए डेफिनेशन देना है। तो एक्सएमएल के अंदर हमें वो पर्टिकुलरली कॉन्टेक्स्ट के टैग को लेकर आना है, उसका डेफिनेशन देना है, उसी कंटेनर को बताना है। जार फाइल तो है उसके पास में, मतलब कुछ एडिशनल फीचर हम यूज़ कर रहे हैं, उसका उसकी डिपेंडेंसी में उसका जार फाइल है यहाँ पर अवेलेबल, ये कॉन्टेक्स्ट का ये। लेकिन बताना पड़ेगा यहाँ पर कि हम जो उसके बेसिक फीचर है उसके अलावा कुछ एडिशनल फीचर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके टैग हमको चाहिए यहाँ पर ये। तो टैग चाहिए, तो टैग का डेफिनेशन एक्सएसडी के अंदर रहता है, स्कीमा के। और जैसे जावा का क्लास रहता है, तो जावा के क्लास के अंदर हम लोग डेटा का टाइप बताते हैं, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। वैसा स्प्रिंग के अंदर जो टैग रहते हैं, तो उस टैग का कहीं ना कहीं पर डेफिनेशन है, तो वो स्प्रिंग की कम्युनिटी ने दिया है। तो वो टैग हमको चाहिए यहाँ पर ये, तो ये कॉन्टेक्स्ट के एक्सएसडी के अंदर है।
तो ये मेरे में इसमें अभी ऑलरेडी एडेड है, बट फाइंड आउट करके यहाँ पर उसको ये डालना पड़ता ही। तो ये जो दो टैग जो हैं ये यहाँ पर ऐड करना पड़ेंगे, जो एक्सएसडी है। तो एनोटेशन बेस्ड अप्रोच का यूज़ करोगे विथ एक्सएमएल, तो एक ये वाला यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर हमें एक्सएसडी जो है बताना पड़ेगा। अब ये एक्सएसडी कैसे राइट करते हैं, ये अपने आप में एक चैप्टर ही एक्सएसडी क्या होते हैं ये। तो फ्रेमवर्क के केस में तो कॉपी पेस्ट मारते हैं, बट जब पहले हम लोग सोप बेस्ड वेब सर्विसेज राइट करते थे तो उसमें एक्सएसडी राइट करना पड़ता था मैनुअली। आज के समय में सोप बेस्ड वेब सर्विसेज यूज़ नहीं करते, रेस्ट करते हैं। फेमस रेस्ट ही है। बट पहले सोप बेस्ड वेब सर्विसेज यूज़ करते थे, अभी भी करते हैं बैंकिंग में। बैंकिंग के प्रोजेक्ट में सोप बेस्ड वेब सर्विसेज यूज़ होती भी है। रेस्टफुल जब भी यूज़ करते जब एंगुलर या जेसन फॉर्मेट में डेटा चाहिए, जब हम लोग एंगुलर में डेटा कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट यदि डेटा कंज्यूम हो रहा है इंटरनली, जहाँ यूआई नहीं है, वहाँ पर अभी भी सोप बेस्ड वेब सर्विसेज चलता है। तो जो डेफिनेशन जो रहती है वो एक्सएसडी के अंदर रहती है सारे टैग की। तो ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डालना पड़ेगा एज इट इज। तो जो हमें बीन के टैग मिल रहे थे पहले, तो वो उसके डेफिनेशन इसके अंदर था, इसकी एक्सएसडी में उसका डेफिनेशन था। ब्राउजर पर डाल के देखते हैं आता है कि नहीं। अब स्प्रिंग वालों ने ये इसको यहाँ पर उसका डेफिनेशन देना यहाँ पर बंद कर दिया, लेकिन पहले यहाँ पर दिखता था ये। तो यहाँ पर क्या है, उसका ये डेफिनेशन है, एच टी टी पी एस करें, नहीं दे रहा है। देखो ये एक्स डी है, ये उसके ये। अब ये इसके एक्स डी को यदि देखेंगे ये, तो वो टैग का यहाँ पर डेफिनेशन है। तो जो भी हम लोग बीन टैग जो है वो यहाँ पर राइट करते हैं बीन टैग, तो उसका कहीं ना कहीं पर डेफिनेशन दिया हुआ रहेगा, उसका डेटा टाइप दिया हुआ रहेगा। तो ये बीन टैग है। बीन टैग उसके अंदर हम लोग आईडी प्रोवाइड करते हैं, क्लास प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब उसको हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं ये। ये कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं, सॉरी, ऑटो वायरिंग करते हैं। तो बाय नेम, बाय बाय टाइप जो भी हम प्रोवाइड करते हैं उसका डेफिनेशन है यहाँ पर ये। तो ये इसका डेफिनेशन है। ऐसा हम यहाँ यदि बीन की जगह पे यदि हम यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट का देखेंगे, हमें और यूज़ करना है यहाँ पर, जो कॉन्टेक्स्ट का यहाँ पर डेफिनेशन है। तो जो भी हम लोग टैग यूज़ कर रहे हैं उसका डेफिनेशन इसके अंदर दिया हुआ रहता है। हमें क्या करना है कि उसको यूज़ करना है, उसकी यहाँ पर डिपेंडेंसी वगैरह यहाँ पर क्या होती है, डाउनलोड होती है। तो यहाँ पर आईओसी को हमको इन्फॉर्म करना है कि हमें एक एनोटेशन बेस्ड अप्रोच यूज़ करना है। तो आईओसी को पहले हमको बताना है कि हम लोगों को एनोटेशन को इनेबल करवाना है। तो आईओसी कंटेनर के अंदर जो भी एनोटेशन को रीड करने का जो भी पार्सर है या इंजन है, वो जब भी एक्टिवेट होगा जब हम उसको बताएंगे। जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आईओसी कंटेनर वही वाला एनोटेशन वाला ही है, बट ये एक्सएमएल बेस्ड के अंदर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्लास पाथ वाला, उसके पास में उसको बताना पड़ता है यहाँ पर कि हम लोग एनोटेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम एनोटेशन के थ्रू करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास में टैग है, मैंने कॉपी पेस्ट किया था उसको, ये कॉन्टेक्स्ट। तो ये आईओसी कंटेनर को ये बताएगा कि यहाँ पर एनोटेशन लगे हुए हैं ये। तो ये एनोटेशन को इनेबल कर देगा, अब जो भी एनोटेशन यूज़ करना है करो। अब वो उसके लिए एलिजिबल है ये। बट इस एनोटेशन से ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाने के लिए हमें दूसरा टैग यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला। तो ये क्या करके देगा हमें, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा ये। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, बताएंगे ये कि यहाँ पर इस पैकेज के अंदर जो भी क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे।
तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए, ऐसा भी नहीं कर सकते। देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट मैं करूंगा तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिलेगा एक, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया लेकिन डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पर परफॉर्म नहीं हो पाया। ऑब्जेक्ट क्रिएशन ही नहीं करना है, इंजेक्शन भी करवाना है। तो डीआई परफॉर्म करने के लिए भी हमारे पास में एक एनोटेशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटो वायर। तो जब हम लोग ऑटो वायरिंग कर रहे थे, ऑटो वायर टैग का यूज करके, ये एनोटेशन ही वही काम करता है। और ये बाय डिफॉल्ट बाय टाइप ही लेता है ये, कोई बाय नेम वगैरह नहीं लेता, ये बाय टाइप ही लेता है ये उसका टाइप में से ही फाइंड आउट करता है ये। लेकिन इसको तीन तीन इम्प्लीमेंटेशन मिलेंगे, तो हमारे पास में एम्बिग्यूटी आएगी ये। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक क्वालिफायर एनोटेशन का यूज कर सकते हैं। ये पूछते हैं इंटरव्यू में, क्वालिफायर एनोटेशन क्या होता है ये, कब यूज करते हैं। तो जब हमारे पास है मल्टीपल डिपेंडेंसी इंजेक्शन रहे, मल्टीपल डिपेंडेंसी रहे, तो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, पेट्रोल को करना है, डीजल को करना है, किसको करना है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमें क्वालिफायर के अंदर हम लोग नाम देते हैं। तो जो भी कंपोनेंट है, तो हर क्लास का एक आईडी जनरेट होता है। तो कंपोनेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, आईडी का नाम देते हैं। डीजल इंजन, सॉरी, यहाँ पर हमने उसका आईडी का नाम दे दिया, या डीजल इंजन। चीजें सेम ही हो रही है, जैसा मैं एक्सेल में बता रहा था, बस उसको लिखने के तरीके जो हो रहे हैं चेंज हो रहे हैं, और कुछ ही नहीं है। तो फंडामेंटल यही है स्प्रिंग के, ये सब चीजें नहीं क्लियर होती है, इशू आते हैं, तो फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट में ट्रेस होने में लगता है टाइम। क्योंकि बिहाइंड द सीन क्या क्या चीजें होती है, इसके मीनिंग क्या है, यही पता नहीं है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर इसका हम लोग नाम देते हैं। यदि हम इसका नाम नहीं देते हैं, तो डिफॉल्टली अपनी आईडी को एक क्लास के नेम से जनरेट कर लेता है, बट इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम स्मॉल लेटर। तो मैंने यहाँ पर कार के अंदर क्वालिफायर को मैंने यूज कर लिया यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर डीजल इंजन को पास कर दिया मैंने ये। तो क्वालिफायर एनोटेशन क्या करेगा, इस डीजल को यहाँ पर पास कर देगा यहाँ पर। कभी नाम नहीं दिया तो, और यदि हमने नाम दे दिया यहाँ पर कुछ, इसका डी करके नाम दे दिया, अब पास करो डीजल इंजन, एरर। तो जो भी नाम दोगे उसका वो कंपोनेंट के अंदर होता है यहाँ पर। और डायरेक्ट भी दे सकते हैं, या आई थिंक इसके अंदर एक टैग भी होता है, नेम, नेम टैग होता है क्या, नहीं होता नेम टैग, डायरेक्ट ही देना पड़ता है। तो डायरेक्ट दे दो, नहीं तो क्लास का नेम तो है ही उसके अंदर। तो एक तरीका तो ये है कि क्वालिफायर एनोटेशन लगाओ और करो, जैसा कि हम वहाँ पर कौन सा टैग यूज कर रहे थे, नोट्स में हमने लिखा, हम ये वाला टैग यूज कर रहे थे। टैग यूज नहीं कर रहे थे कोई सा भी, हम यहाँ पर जो है जिसको भी हमको करवाना, हम दूसरे को अनएलिजिबल कर रहे थे, और जो हमको जिसको करवाना हम लोग उसको यूज कर रहे थे यहाँ पर ही, प्राइमरी। तो या तो क्वालिफायर लगा लो, या क्वालिफायर नहीं लगाना हो यदि, तो यहाँ पर क्या करो कि जिसको भी करवाना हो, पेट्रोल करवाना है, तो उसके ऊपर एक और एनोटेशन लगा दो यहाँ पर, प्राइमरी। तो यहाँ पर क्या कर लेगा वो प्राइमरी, वो इसको इंजेक्ट करवा लेगा प्राइमरी। अब प्राइमरी कैसे काम करता है कि यदि कुछ नहीं इंजेक्ट हो रहा है, तो पेट्रोल को डिफॉल्ट इंजेक्ट करवा देगा वो। और मान लो कि हमने यहाँ पर क्वालिफायर भी लगा के रखा हुआ है ये, तो प्राइमरी वाला जो है फिर वो काम नहीं करेगा, वो फिर जो इंजेक्शन है
वही परफॉर्म करेगा जो लगा के रखा हुआ है, जो ऑटो वायर करके रखा हुआ है ये। तो प्राइमरी का मतलब है डिफॉल्ट, कुछ नहीं इंजेक्ट हो रहा तो ये हो जाएगा, और यदि कुछ हमने इंजेक्ट करवा के रखा है तो ये हो जाएगा। तो इसको हमको क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है ये। फिर कुछ ऐसे भी होते हैं इंजेक्शन बेस्ड ऑन डिमांड, इंजेक्ट होते हैं ये। जरूरी नहीं जब पेट्रोल ही करना है, जब हमको डीजल करना है तो डीजल भी कर सकते हैं। जब हमें कुछ दूसरा इम्प्लीमेंटेशन करना है तो वो भी कर सकते हैं, आगे देखेंगे। ये ऐसा नहीं बार बार हम लोग हार्ड कोडेड बार बार डालते रहेंगे, हम रन टाइम पे भी चेंज करवा सकते हैं उसको। तो ये हमारे पास में ये एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच के अंदर ये वाला तरीका हो गया ये। तो एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच के अंदर ये दो टैग लगाने पड़ेंगे यहाँ पर ये। तो फिर इतना एक्सएमएल लिखो, दो टैग लगाओ, तो एक्सएमएल लिखने का मतलब ही क्या है यहाँ पर, जब इसके अंदर हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे, सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाए। तो हमें अप्रोच को पूरा जावा की तरफ ले जाना है, और जावा की तरफ ले जाने के बाद में स्प्रिंग बूट में उसको भी ख़त्म कर देना है। तो यही काम को हम लोग क्या करते हैं, यही सेम वर्क को हम लोग क्या करते हैं, जावा के अंदर करते हैं ये। तो यहाँ पर जावा कॉन्फ़िग कंपोनेंट। जावा कॉन्फ़िग कंपोनेंट यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके साथ में हम लोग एनोटेशन बेस्ड अप्रोच का यूज़ करके इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऐसे ही नाम दे देता हूँ मैं, ताकि बाद में हमें समझ में आएगा। तो हम दो तीन क्लास के बाद में हम लोग स्प्रिंग बूट स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो है वो स्प्रिंग कोर के कॉन्सेप्ट हमारे जो हो जाएंगे वहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे मैक्सिमम, जो जो हम लोग स्प्रिंग कोर के लेवल पे करते हैं ये। और स्प्रिंग एमवीसी स्प्रिंग जेडीबीसी को हम लोग देखेंगे पहले क्या था, और क्या स्प्रिंग बूट में रिड्यूस हो गया यहाँ पर ये। तो यहाँ पर सेम वर्क हमको करना है, और हमें जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जाना है। तो तो वही एग्जिस्टिंग एग्जांपल का हमने कॉपी कर लिया है, उसके अंदर से हम कोड रिड्यूस कर लेते हैं। जावा कॉन्फ़िगरेशन कंपोनेंट। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे हम लोग एक्सएमएल में कर रहे थे, एक एनोटेशन एक्सएमएल। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि एक्सएमएल के अंदर बता रहे थे आईओसी कंटेनर को इनेबल करवा रहे थे यहाँ पर ये। उसके लिए हम हमें वो टैग चाहिए था, वो मिला हमें कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पर आईओसी को बताना नहीं है हमको ये, बिकॉज आईओसी का कंटेनर यहाँ पर एनोटेशन वाला ही है। ये जो कंटेनर है वो एनोटेशन वाला ही है यहाँ पर, ये तो हमें बताने की जरूरत है नहीं कि इनेबल कर। बस हमको यहाँ पर क्या करवाना है, इसको ख़त्म करना है यहाँ पर ये। बिकॉज हम जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं वो एनोटेशन से करने वाले हैं। कौन से एनोटेशन, ये वाले एनोटेशन कंपोनेंट, इससे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। जैसा हम एक्सएमएल में कर रहे थे यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड वैसे ही होंगे ये। लेकिन आईओसी को पता कैसे चलेगा कि हम लोगों को यहाँ पर जो है वो एनोटेशन बेस्ड अप्रोच जो है वो यूज़ करना है। जस्ट ए मिनट, यहाँ पर मैंने या डीजल या क्लोज कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि हमने
पहले जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करे वो उस तरीके से क्रिएट करे यहाँ पर हमने बीन टैग लगाया, और उसके बाद में हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करे। अब हमको इसको हमको रिमूव कर देना। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करवाना है हमको? विद द हेल्प ऑफ एनोटेशन। तो एनोटेशन के थ्रू कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा? तो कार के ऊपर ये कंपोनेंट टैग जो है वो लगाना पड़ेगा, यहाँ पर लगा नहीं होना चाहिए। विथाउट हमारा ये एनोटेशन लगाए पहले क्रिएट हुआ है ये। अब हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा ये। तो इस पर्टिकुलरली क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट होगा विद द हेल्प ऑफ एनोटेशन। तो एक्सएमएल के केस में कंटेनर को बताना पड़ा, लेकिन इस केस में कंटेनर को बताना नहीं है, क्योंकि हमारा जो आईओसी कंटेनर जो है वो एक्सएमएल वाला ही है। तो बहुत सारे हमारे पास में क्या है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का इम्प्लीमेंटेशन है। तो एक सिंपल वाला इम्प्लीमेंटेशन है जो हमने भी देखा, क्लास पाथ वाला देखा, ये एनोटेशन वाला इम्प्लीमेंटेशन है, ताकि हमारे पास में एनोटेशन बेस्ड अप्रोच को हम लोग यूज़ कर पाएँ। फिर हमारा वेब रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन है, जब हम लोग वेब एप्लीकेशन या वेब सर्विसेज क्रिएट करेंगे तो उसके रिलेटेड हमारे पास में है ये। और स्प्रिंग बूट के लेवल पे और एडवांस कंटेनर है, तो बेस्ड ऑन एप्लीकेशन मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन है हमारे पास में, जब जिसका रिक्वायरमेंट हमें पड़ जाए हमारे अकॉर्डिंगली। तो काफ़ी सारे रेडीमेडेड सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर कार के पास में हमने कंपोनेंट डाल दिया ये वाला एनोटेशन, तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। डीजल के ऊपर में डीजल का डाल देता हूँ मैं, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। पेट्रोल के ऊपर पेट्रोल का डाल देता हूँ। इलेक्ट्रिक वाला अभी डालता नहीं हूँ मैं ये। अभी हम लोग दो ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना चाहते हैं, तो आईओसी कंटेनर को बोलेंगे तो क्रिएट कर नहीं पाएगा ये। नो बीन नेम गेट कार अवेलेबल। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर कार का मिलेगा कहाँ से? कॉन्फ़िगरेशन फाइल तो खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई बीन टैग लगा के मैंने मेथड ही क्रिएट नहीं करी, मैंने यहाँ पर रिमूव कर दी मुझे। तो वही तो करना है ये। तो जब हम लोग एनोटेशन बेस्ड अप्रोच यूज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि अ, जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम जो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो हमारे पास में ये तीन अप्रोच है। ये एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच हमने यूज़ करी, एक जावा बेस्ड अप्रोच यूज़ करी, और एनोटेशन बेस्ड है वो दोनों में काम करती है। यहाँ पर इनेबल करो और बताओ कि हम एनोटेशन यूज़ कर रहे हैं, और बेस पैकेज है बताओ। और जावा बेस्ड अप्रोच में यूज़ करेंगे तो यहाँ पर इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आईओसी कंटेनर ही उसका है। लेकिन हमें बताना तो पड़ेगा उसको ये कि हमें यहाँ पर क्या करवाना है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना है। तो जो हमने यहाँ पर टैग यूज़ किया एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच में, एनोटेशन बेस्ड अप्रोच में जो हमने टैग यहाँ पर यूज़ किया है ये, हमने उसको बेस पैकेज बताया कि इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, वैसा इधर भी बताना पड़ेगा। किसको बताना है? इस कॉन्फ़िगरेशन क्लास को बताना है यहाँ पर। ये तो यहाँ पर एक टैग होगा हमारा ये, उसका नाम रहेगा कंपोनेंट स्कैन। तो कंपोनेंट स्कैन का मतलब ये है कि जो जो हमारे कंपोनेंट है, कार इंजन, क्लास को हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट टैग से बोलते हैं। स्प्रिंग के बेसिक एनोटेशन लिखने का बोलेंगे तो यही सब लिखना है। फिर आगे यही पूछते हैं कि कौन कौन से एनोटेशन कब यूज़ होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कब यूज़ करना है, रिपोजिटरी कब यूज़ करना है, क्वालिफायर कब यूज़ करना है, सर्विस स्टोरेज टाइप एनोटेशन क्या होते हैं। तो यही सब पूछा जाएगा यहाँ पर ये। तो घुमा फिरा के काम वही करना है बस। अभी के समय में क्या है कि चीज़ें रिड्यूस हो गई है, चीज़ें क्या होती है ऑटोमेटिकली होती है, हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल इतना राइट करना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर कंपोनेंट स्कैन हमको डालना है, और इसके अंदर हमको एक एट्रीब्यूट लेना है ये बेस पैकेज। तो कंपोनेंट स्कैन यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर बेस पैकेज डालना है। तो वो जैसा कि हम लोग एक्सएमएल में वहाँ डाल रहे थे, यहाँ पर ये भी बेस पैकेज ही है, ये उसके इक्विवेलेंट हमारे पास में एनोटेशन दे दिया वहाँ पर, ये काम सेम ही है।
अब ये कार के अंदर जो है वो इंजन है, फिर उसको तीन रेफरेंस मिलेंगे, फिर वही एरर आएगा नल पॉइंटर। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये, और गेट कार अवेलेबल, नो बीन नेम। ओके। तो यहाँ पर मैंने पुराना कॉपी मारा है, तो यहाँ पर आईडी लिया है उसका। तो आईडी लेने का कोई मीनिंग ही नहीं है अब, क्योंकि कोई आईडी है ही नहीं। तो ऑब्जेक्ट निकालने के लिए क्या बचता है, सिर्फ क्लास ही बचता है हमारे पास में। तो यहाँ पर अब आएगा हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन, क्योंकि कार के अंदर जो डीआई है वो पास ही नहीं हुआ यहाँ पर, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। एम्बिग्यूटी आ गई उसके अंदर। कार के अंदर क्या है, तीन तीन ऑब्जेक्ट है रेडी बैठे हैं यहाँ पर ये इंजेक्ट होने के लिए। तो वही काम कर सकते हैं यहाँ पर, ये एक तो ऑटो वायर करवाओ। ऑटो वायर मतलब वही ऑटोमेटिकली वायरिंग हो जाएगी, बाई टाइप वाली होती है इधर। तो तीन तीन इम्प्लीमेंटेशन है, तो वही है, क्वालिफायर एनोटेशन लगाओ। अब देखो यहाँ पर मैंने कंपोनेंट एनोटेशन लगाया नहीं, डीजल पेट्रोल इलेक्ट्रिक के ऊपर लगाया नहीं, तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ। तो स्कैन जब तक काम नहीं करेगा तुम्हारा, जब तक कि उसके ऊपर कंपोनेंट लगा नहीं हुई है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन करने का काम हमारा आईओसी का कंटेनर तो कर रहा है, लेकिन उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो खुद करो या आईओसी से करवाओ, टेक पता करो उसके। बस प्रॉब्लम यही जाती है कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, बड़े बड़े एप्लीकेशन में ब्रेक हो जाता है, तीन तीन चार चार दिन लग जाते हैं छोटे से इश्यू को फिगर आउट करने के लिए, क्योंकि क्लियर नहीं है हर टेक का मीनिंग क्या है, कब का इशू आ सकता है। तो इसे छोटे छोटे एग्जाम्पल करते 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 पहले हमारा ग्रास्पिंग पावर बनता है, उसके बाद में ही हम कर पाते हैं यहाँ पर। फिर हमारा बड़े बड़े एप्लीकेशन में हमें जल्दी इशू ट्रेस हो जाते हैं, क्या रीज़न हो सकता है, एनालिटिकल स्किल हमारा इंप्रूव होता है उससे। तो मैंने यहाँ पर क्या करा कि ऑटो वायर यहाँ पर करवा दिया मैंने यहाँ पर ये। अब इसके पास तीन तीन इम्प्लीमेंटेशन है, तो वो एम्बिग्यूटी आएगी, एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास में क्या है, ये क्वालिफायर एनोटेशन। खाली कंट्रोल शिफ्ट, ओके, कंट्रोल स्केप करेंगे तो हमें सजेशन आएगा यहाँ पर ये। तो तीन तीन हैं, तो एक को पास करवाओ उसके अंदर, पेट्रोल को पास करवाना है। तो या तो उसका एक नाम दे दो यहाँ पर, पेट्रोल, हमने इसका नाम दे दिया पेट्रोल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑटो क्वालिफायर के केस में क्या कर दो यहाँ पर ये, पेट्रोल इंजेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ये। तो पेट्रोल इंजन से हमारा इंजेक्शन हो गया ये। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारे पास में ये काम करता है। अब इसके आगे हम आगे देखेंगे इसी का रियल टाइम यूज केस। तो जैसा हमने क्या करा है कि इसका रियल टाइम यूज केस जो है उसको यहाँ पर क्रिएट किया यहाँ पर, और उसका हमने एक्सएमएल क्रिएट किया। तो अब ऐसा कैसा हम लोग क्या करेंगे, एनोटेशन बेस्ड अप्रोच से क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर ये। फिर वो कॉन्फ़िगरेशन एक्सएमएल में से दो या जावा से दो, कैसे भी दो, बस एक एनोटेशन वाला जो अप्रोच है हम उसको यहाँ पर जो है वो यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। तो रियल टाइम यूज़ केस हो जाएगा, जैसे हम लोग प्रोजेक्ट में करते हैं यहाँ पर। तो अब एक्सएमएल नहीं हमारा एनोटेशन है, और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग राइट कर रहे हैं यहाँ पर ये। अब फ्यूचर में यदि हमें और दूसरे कॉन्फ़िगरेशन यदि चाहिए, हमारे प्रोजेक्ट के अलावा और भी हमें कॉन्फ़िगरेशन चाहिए रहते हैं, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो हमें वो करना पड़ता है यहाँ पर ये। तो ऐसा नहीं कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म ही हो गया है अभी ये, वो करना पड़ेंगे। ये तो हमारी क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं, लेकिन ऐसे कुछ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज होती है या थर्ड पार्टी टेम्पलेट होते हैं। लाइक हम अभी स्प्रिंग के जब अगले मॉड्यूल पे जाएंगे, स्प्रिंग का जेडीबीसी, तो जेडीबीसी टेम्पलेट हमको चाहिए रहता है, प्री डिफाइंड।
स्प्रिंग का जेडीबीसी टेम्पलेट चाहिए या ओआरएम टेम्पलेट चाहिए हमें, हाइबरनेट टेम्पलेट। तो फिर उसको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, या तो यहाँ पर करो या एक्सएमएल में करो, क्योंकि वो प्री डिफाइंड है, हमको यूज़ करना है। रेडीमेडेड कुछ चीज़ें स्प्रिंग से दी हुई है तो वो हमको यूज़ करना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कॉन्फ़िगरेशन से हम रिमूव नहीं हो पाते हैं, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना ही पड़ता है। तो ये हम जो है स्कैनिंग कर लेंगे हमारे कंपोनेंट की, और साथ में क्या है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म कर लेंगे ये विद द हेल्प ऑफ ऑटो वायर। लेकिन और भी जब हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी या अदर मॉड्यूल यूज़ करेंगे उसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर चाहिए रहेगा यहाँ पर ये। अब वो जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करो या फिर उसको एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करो, बट करना पड़ेगा वो ये। तो ये भी यूज़ होगा, ये भी यूज़ होगा, और बीन भी यूज़ होंगे, मतलब एप्लीकेशन के लेवल पे ये सब यूज़ होता है। तो हम लोग जो भी थर्ड पार्टी मेलिंग, मैसेजिंग, काफका सर्वर जो भी हम लोग यूज़ करते हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ करना ही पड़ता है। हमारे ऑब्जेक्ट तो हम लोग कंपोनेंट स्कैन से क्रिएट करवा लेंगे, लेकिन जो थर्ड पार्टी यूज़ करेंगे उसको यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में डालना पड़ेगा, यहाँ डालो या एक्सएमएल में डालो यहाँ पर ये। तो वो कॉन्फ़िगरेशन भी यदि हमको नहीं करना है तब हमें आगे जाना है स्प्रिंग बूट पे, स्प्रिंग बूट यूज़ करेंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, एक्सएमएल वाला भी ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा उसमें। लेकिन स्प्रिंग के लेवल पे करना पड़ता है, स्प्रिंग का जो डिसएडवांटेज है वो स्प्रिंग बूट का एडवांटेज है ये। तो यहाँ पर हमने जो अप्रोच देखी है, तीनों अप्रोच से भी हमने क्रिएट कर रहे हैं। अब हम उसका नेक्स्ट सेशन में रियल टाइम यूज केस हम इसका यहाँ पर ये करेंगे यहाँ पर ये, क्योंकि वो ये भी जो मैंने यहाँ पर बताया, ये जस्ट मैंने यहाँ पर ये कंपोनेंट एनोटेशन बताया यहाँ पर ये। तो किसी भी क्लास का हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है आईओसी कंटेनर से, तो एनोटेशन बेस्ड अप्रोच में हमें यहाँ पर कंपोनेंट डालना पड़ता है। तो हमारे पास में और एनोटेशन है, एक है कंट्रोलर, एक है सर्विस, कंट्रोलर, सर्विस। तो ये एनोटेशन को हमको प्रोजेक्ट के लेवल पे यूज़ करना पड़ता है, लेयरिंग के लेवल पे। तो बेसिकली जो कंपोनेंट एनोटेशन है उसी के ही क्या है, ये तीनों चाइल्ड एनोटेशन है हमारे पास में। कंपोनेंट एनोटेशन के ही हमारे पास में जो आएंगे वो चाइल्ड एनोटेशन आएंगे। वो हमारा कंट्रोलर होगा ये, सर्विस एंड रिपोस्टरी। तो प्रोजेक्ट के लेवल पे हम लोग कंपोनेंट तो यूज़ करेंगे यूटिलिटी क्लास में, लेकिन जो लेयरिंग की क्लासेस हमारे पास में होती है लेयर्स की, हमारा वहाँ पर हम लोग इन एनोटेशन का यूज़ करते हैं, कंट्रोलर, सर्विस, रिपोस्टरी, देखोगे इसी को प्रोजेक्ट में ही। तो बेसिकली इसके चाइल्ड एनोटेशन ही है। और इंटरव्यू में पूछते हैं कि जब हमारे पास में कंपोनेंट एनोटेशन है तो ये तीनों एनोटेशन की ज़रूरत क्या है फिर, क्यों दिए हुए हैं ये एक ना एक बार ये इंटरव्यू में क्वेश्चन ये फेस होगा ही है ये, मल्टीपल टाइम होता ही है। कभी दे रहे हो तो कभी ना कभी तो ये सुनने में आएगा ही है। जब ये दिया हुआ है तो उसकी ज़रूरत क्या है, यहाँ पर ये स्टूडियो टाइप एनोटेशन है यहाँ पर ये। तो जब हम लोग उसका रियल टाइम यूज़ केस क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग ये वाले एनोटेशन का यूज़ करेंगे। जब हम सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो कंपोनेंट से कर रहे हैं तो उसका एक अपना एक पर्पस है, सर्विस का अपना एक पर्पस है, रिपोस्टरी का अपना एक पर्पस है। कंपोनेंट जब जस्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, बट ये रिपोस्टरी एनोटेशन, सर्विस एनोटेशन के अंदर और भी एडिशनल फीचर आते हैं रिलेटेड टू लेयर्स। लाइक ये रिपोस्टरी जो है वो डेटाबेस से कम्युनिकेट करता है, तो यहाँ पर डेटा सोर्स से रिलेटेड यहाँ पर फीचर अवेलेबल रहते हैं यहाँ पर एडिशनल। तो रिपोस्टरी की जो क्लासेस होती है वो डेटाबेस से कम्युनिकेट करती है, तो उससे रिलेटेड एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर रहते हैं। सर्विसेज में सर्विसेज रिपोस्टरी कॉल करती है तो यहाँ पर कुछ ट्रांजिशन रिलेटेड फीचर होते हैं। कंट्रोलर जो होता है वो यूआई से इंटरेक्शन करता है तो यहाँ पर कुछ यूआई रिलेटेड फीचर होते हैं यहाँ पर ये। तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर जो है हम लोग इसको यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे ये, जब इसका रियल टाइम यूज़ केस क्रिएट करेंगे। और 3-4 सेशन के बाद में हम लोग स्प्रिंग बूट स्टार्ट करने के एबल हो जाएंगे, क्योंकि हमको इंटरनली इसके स्प्रिंग कोर के पता ही है।
फिर जो आगे की चीज़ें हैं इसके अंदर एमवीसी जेडीबीसी के जो मॉड्यूल है स्प्रिंग बूट के साथ में, हम लोग स्प्रिंग के केस में देखेंगे कि स्प्रिंग में क्या क्या हमारे पास में चैलेंजेस थे और वहाँ पर कैसे ओवरकम हो रही है। तो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन से।